पाकिस्तान और चीन ताउन की नई राहों पर। गुर्बत के खात्मे और सिक्योरिटी के लिए 15 मुआहदों पर दस्तखत। चीन ने पाकिस्तान को $6 अरब देने की हामी भी भर ली। 1.5 अरब इमदाद, 1.5 अरब कर्ज और 3 अरब सी पैक के लिए हैं। चीन के ग्रेट हॉल में वज़ीर आज़म इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। चीनी हम मनसब के साथ बैठक। नए पाकिस्तान के विजन से आगाह किया। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सी पैक काम पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस से भी मुलाकात। एक अहद का इख्तिताम। मौलाना समीउल हक दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद और गवर्नर वज़ीर आला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। कातिलाना हमले में जख्मी होने के बाद मौलाना समीउल हक ने खुद ही सिक्योरिटी को फोन किया। एम्बुलेंस स्टाफ को कातिलों के बारे में आगाह किया। CTD की इब्तदाई तहकीकात। एम्बुलेंस अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 2 मुलाजिमीन से भी पूछताछ। CCTV से अहम शवाहिद मिल गए। मौलाना समीउल हक के साहबजादे हामिदुल हक कहते हैं वालिद को अफगानिस्तान से धमकियां मिल रही थीं, उसके बावजूद वो सिक्योरिटी लेने से गुरेज़ां थे। उनको कुछ अरसे से थ्रेड भी था और अफगानिस्तान के बाद खित्तों से, लेकिन मौलाना साहब मुतवक्किल अल्लाह थे। उन्होंने कभी सिक्योरिटी का इंतजाम इदारे में या घरों पे तो होती थी, लेकिन वो पसंद नहीं करते। मुल्क में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद में मुजाहिरों के दौरान तोड़ फोड़ पर 2 मुकदमा दर्ज। 100 से जायद अफराद नामजद। मुराद सईद कहते हैं मुल्जिमान को कटहरे में लाएंगे। तीन रोज बाद मुल्क में मामूलात जिंदगी का पहिया चल पड़ा। सूनी सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा हो गई। मुआहदे के मुताबिक हुकूमत आसिया मसीह मुकदमे में नजरसानी अपील पर एतराज नहीं करेगी। नाम ECL में डाला जाएगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई की यकीन दहानी। इलेक्शन से पहले जो वादे किए जाते हैं वो शादी से पहले के वादों की तरह होते हैं। सदर आरिफ अलवी का कराची में तकरीब से हल्का फुल्का खिताब। साथ ही ये भी कह दिया कि कराची में नाक़िस हिकमत अमली की वजह से पानी चोरी करना मजबूरी बन चुका। लाहौर में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के घर से 2 गाड़ियां गायब। मालियत करोड़ों रुपए है। नैब ने तलाश के लिए महकमा एक्साइज को खत लिख दिया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की जायदाद जब्त करने के अहकाम दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। नजरसानी अपील दायर कर दी गई। विफाक और नैब को फरीक बनाया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने से कबल गिरफ्तारी आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त का मतलब साबिक CEO पंजाब पावर कंपनी इकराम नवीद ने प्ली बार्गेन की दरखास्त दायर कर दी। 49 करोड़ से जायद की करप्शन का एतराफ कर लिया। 13 करोड़ से जायद रकम शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दी। नैब को बयान। दरखास्त एहतसाब अदालत को भिजवाई गई। इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस हमला केस में फारूक सत्तार, आमिर खान समेत 60 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। बानी MQM ने निजी TV चैनल्स पर हमले का कहा। आप लोगों ने सुना। इंसदाद दहशतगर्दी का सवाल। मुत्तहिदा के रहनुमाओं का इनकार। कुछ तो खुदा का खौफ करे, सच बोले। जज का रद्द-ए-अमल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में मिशाल खान कत्ल केस की समाअत। मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मरकजी मुल्जिम आरिफ समेत 4 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी।
वसी और कीमती राजी पर सरकारी अफसरान की रिहाई चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी से 10 दिन में रिपोर्ट तलब। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स लोगों पर छुरियों से हमले कर रहा था। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के 15 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। बीजिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान के गेट हॉल में चीनी हम मनसब ली कीचांग से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों में ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुआवनत, आला तालीम, पुलिस और सनती ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। साथ ही जंगलात, अर्जियात साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। इस मौके पर चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि सीपैक पाकिस्तान और चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। उन्होंने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान जब ग्रेट हॉल पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म आज चीनी सरमायाकारों से मुलाकात भी करेंगे। पाक चीन दोस्ती समंदर से भी गहरी। क़याम पाकिस्तान के बाद ही पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात मिसाल बन गए। चीन ने पाकिस्तान को सनती मैदान में मदद दी, जबकि दिफाई ताउन ने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बना दिया। पाक भारत जंगों के दौरान भी पाकिस्तान को चीन की भरपूर हिमायत हासिल रही और चीन ने सिफारती और अस्करी मदद करके पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत बनाया। हालिया दौर में पाक चीन माशी ताउन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और सीपैक मुआहदे की बदौलत चीन को गर्म पानी तक रसाई मिल गई, जबकि पाकिस्तान को इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में चीन का भरपूर ताउन हासिल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान को ज़र मुबादला में कमी का मसला दरपेश था। चीन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1.25 अरब की इमदाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा चीन में भी $6 अरब की खतीर माली इमदाद पर इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आप कैसा देखते हैं इस दौरे को? देखिए, ये जो दौरा चीन है इससे पाकिस्तान को दो तरह की तवक्कुआत थी, एक लॉन्ग टर्म तवक्कुआत और एक इमीडिएट रिलीफ। जहाँ तक लॉन्ग टर्म तवक्कुआत का ताल्लुक है तो वो तो आज उसकी शक्ल जो है हमारे सामने आ गई है। ये जो 15 अहम तरीन माहदे हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, जिसमें इक़्तिसादी ताउन भी शामिल है और फिर सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माहदे शामिल हैं और पॉवर्टी एलिवेशन के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा सी पैक के हवाले से अगर कुछ कन्फ्यूजन थी तो वो हमारी इत्तलात ये है कि वो दूर हो गई हैं और अब सी पैक को न सिर्फ आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है बल्कि सी पैक में जो पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि उसमें कुछ एक्सपेंशन हो और उसमें मज़ीद सरमायाकारी है वो भी मतवक्को है। दूसरा जो हमारा इसमें हमारी तवक्को थी वो थी इमीडिएट रिलीफ की। उसके हवाले से अभी जो चाइना में, यहाँ इस्लामाबाद में कुछ तजिया निगार हैं, कुछ जो बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं और कुछ जो हमारे सोर्सेज वहाँ पर बीजिंग में हैं, जो डेलीगेशन में शामिल हैं, उनकी तरफ से इत्तलात मिल रही हैं कि इस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि कल तक इसकी कोई हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। अगरचे ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई इमीडिएट रिलीफ का पैकेज मिलेगा, ताहम उसका वॉल्यूम कितना है इसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हमारी इत्तलात ये है कि जो नेगोशिएशन हो रही है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि कोई $1.5 अरब के करीब पाकिस्तान को ग्रांट जो है वो कोई मटेरियलाइज हो जाए और इतनी अमाउंट की कोई अगर लोन जो है वो भी हो जाए तो इससे पाकिस्तान के जो इमीडिएट मसाइल हल हो सकते हैं और बहुत एतमाद के साथ 7 नवंबर को जो एक IMF का जायज़ा मिशन आ रहा है उसके साथ जब बातचीत होगी तो पाकिस्तान ज़्यादा एतमाद के साथ बैठेगा। कल जो है इस हवाले से हतमी इत्तला हम तक पहुँचेगी, लेकिन जो सफारती ज़राए हैं उस हवाले से बड़े पुरुमीद हैं। दूसरा जो है कल इसका अहम जो एक लेग होगी इस दौरे की, वो जब शंघाई जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पर उनकी जो एक्सपो है उसमें शिरकत करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि की जो एड्रेस होगा
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs और उसके जो ओनर्स हैं वो आए होंगे और उनकी बड़ी बातचीत जो है मुफीद हो सकती है पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो बाकी मानदा उसका हिस्सा बाकी है और कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम है। जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि चीनी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें भी होनी है, वो बड़ी अहम है। और आज एक बड़ी अहम मुलाकात थी, जो चाइना की रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बड़ी अहम चीज़ होती है चाइना में, और ख़ास तौर पे जो कि CPEC के हवाले से पाकिस्तान और चीन दोनों की ख्वाहिश है कि ग्वादर को काशगर के साथ मिला दिया जाए। और अगर ग्वादर और काशगर आपस में मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि चीन जो है उस समुद्र के जरिए मशरक़ वस्ता और फिर उसके आगे अफ्रीका के साथ भी मुंसलिक हो सकता है। तो लिहाजा वो जो उसका एक शोबा एक रेलवे लाइन की तामीर है, उस लिहाज से ये मुलाकात बड़ी अहम है। तो आज जितनी मुलाकातें हुई हैं, चाइना पीपल कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, चीनी वज़ीर से मुलाकात हुई है, इसके अलावा नायब सदूर से मुलाकात हुई है। तो ये बहुत अहम मुलाकातें हैं इस लिहाज से कि बड़ी हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इंगेज किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सफारी तौर पर इंगेज किया है, सदर के बाद प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बाद नायब सदर, और फिर जो फैसला साज दायरा है चाइना पीपल कांग्रेस है, उनके साथ मुलाकातें डेफिनेटली इनके असरात जो है अगले 1-2 रोज़ में सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो तारिक साहब, ये बड़ी एक कह लें कि भरपूर एक इनिंग जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने शुरू की है। पहले सऊदी अरब का कामयाब तरीन दौरा, उसके बाद चीन में जाके पाकिस्तान के केस को उन्होंने प्रेजेंट किया। पाकिस्तान ज़ाहिर के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस वक्त जो है वो CPEC के हवाले से, और CPEC का मुकम्मल होना ही जो है वो मशरूत है पाकिस्तान के ताउन के साथ। बहुत बड़ा किरदार जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। कितना रिलीफ आप समझते हैं इस वक्त हुकूमत के लिए इस वक्त है? सऊदीया के बाद तकरीबन ये आप जो ग्रांट और लोन की बात कर रहे हैं, $3 अरब और फिर $3 अरब जो है CPEC के मंसूबों के इलाज से, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है एग्रीकल्चर के शोबे में और दीगर शोबों में। तो हुकूमत को कितना स्ट्रेंथ मिलेगा इस वक्त इस बिगनिंग से प्राइम मिनिस्टर की इस इनिंग की? देखिए, पहले रिलीफ तो पाकिस्तान को मिल गई थी उस ग्रांट की शक्ल में। एक तो वो पैकेज जो हमने अपने डिपॉजिट रखने थे स्टेट बैंक में सऊदी अरब की जानिब से, फिर जो डेफर पेमेंट पे तेल मिला है 3 साल के लिए, उससे भी पाकिस्तान को खासा जो बर्डन एक फील किया जा रहा था वो भी महसूस, वो भी कम हुआ है। ऊपर से फिर आपको पता है कि 10% जब कीमतें कम हुई हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतों में, तो वो उसकी वजह से उसके असरात अभी फौरी तौर पे तो वो जो नहीं मटेरियलाइज हो सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगली जब रीशेड्यूलिंग होती है, रीएडजस्टमेंट होती है प्राइसेस की, तो उसमें यकीनी तौर पर उसकी रिलीफ मिलेगी। अब चीन के साथ ये गुफ्तगू जो हो रही है, इसको अगर हमने मटेरियलाइज कर लिया, डेफिनेटली मटेरियलाइज होगा। हो सकता है पैकेज में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, लेकिन ये जो आज 15 मुआहदे हुए हैं यही बड़े अहम हैं। उसके अलावा अगर इस तरह की कोई रिलीफ मिल गई तो मेरा ख्याल है कि उससे पाकिस्तान को जो इमीडिएट मसाइल में हल हो जाएंगे। ज़ाहिर है अभी तक तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो जायज़ा मिशन आ रहा है 7 से लेकर तकरीबन मेरे ख्याल 2 हफ्ते यहाँ ठहरेगा, तो उसके साथ अब जब हमारी बातचीत होगी, जिन शराइत पर नेगोशिएशन होगी, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास इस बात का मौका होगा, इतना कुशन होगा कि वो अपनी मर्जी से या अपने कम से कम इतनी शराइत ज़रूर बनवा लेगा जो पाकिस्तान को सॉफ्ट महसूस होंगी या पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के हक में जाती होंगी। अभी 1-2 विजिट जो है वो और मतवक्को है। मैंने पहले बर्स किया था कि अमीर कतर के बारे में हमारी इतलात हैं कि वो यहाँ आएंगे पाकिस्तान में इसी मंथ में, कहा जा रहा है। इसके अलावा एक UAE का डेलीगेशन बड़ा हाई लेवल का आया था, वो यहाँ इनिशियल मुलाकातें करके चला गया है, और उसके दौरे के जाने के बाद तवक्को है कि वहाँ से भी कोई पाकिस्तान के साथ एक अच्छी डील होने की जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि मजीद दोस्त ममालिक से बातचीत होगी, तो वो अगला मुल्क कतर हो सकता है। तारिक साहब जी, UAE भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है। एक और बड़ी अहम की तवक्को है, प्राइम मिनिस्टर ने वैसे तो कहा जा रहा था कि शायद मलेशिया जाना है अगले 1 वीक में, लेकिन अभी हमें थोड़ी देर पहले ये भी इतला मिली है जो कंफर्म नहीं है, हतमी तौर पर तस्दीक नहीं है, लेकिन सरकारी ज़राए का कहना है कि इस बात का इम्कान है शायद जो शंघाई में जो हमारे साथ तज्ज़ियाकार फरहान बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में एक नया बाब, नया दौर, नौमुंतखब हुकूमत कप्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं, और एक बहुत अच्छी खबरें वहां से आ रही है। 15 MOUs भी साइन हुए, और फौरी तौर पर कुछ बात की जा रही है कि कुछ $1.5 अरब की ग्रांट और साथ ही साथ कुछ लोन्स वगैरह भी हमें मिल जाएंगे, साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो CPEC के हवाले से भी। तो आप किस तरह से ये देख रहे हैं ओपनिंग इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से?
जी, ये शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान का जो इस वक्त चैलेंज है, वो एक बहुत बड़ा है। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में IMF का वक्त इस्लामाबाद आ रहा है और फिर उसके बाद IMF के साथ एक नए कर्ज के ऊपर बातचीत शुरू होगी, जिसके साथ शराइत भी बड़ी सख्त होंगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए अगले 1-2 साल बड़े कठिन होंगे। सख्त शराइत के नतीजे में मुल्क में भी मुश्किलात होंगी, आम आदमियों की जिंदगियों पर बोझ बढ़ेगा। तो बावजूद इसके कि चीन ने दरीना और अच्छा पाकिस्तान का एक दोस्त है और चीन ने अपनी रवायत को कायम, लेकिन फराज साहब आप नहीं समझते खता कलामी की माफी के दौरे चीन के बाद अब IMF के पास पाकिस्तान ज्यादा एतमाद के साथ जाएगा, जैसा कि तारिक साहब भी कह रहे थे? ये मुमकिन है, लेकिन IMF की कंडीशंस जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मेरी इतलात है, IMF की कंडीशंस तो बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी आम आदमियों की जिंदगियों के हवाले से। और IMF से जो लोन लेने पाकिस्तान जा रहा है उसकी रकम में भी कोई ज्यादा कमी नहीं आएगी। 8 अरब डॉलर की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा लोन है, कम से कम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज होगा अगर ये वाकई यही है। तो इसलिए कोई मुश्किलात हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सऊदी अरब या चीन से हमें इमदाद आ गई तो उसके नतीजे में हमारी मुश्किलात में कमी आएगी। ऐसा मुस्तकबिल करीब में नहीं होगा। तो हो सकता है कि आगे जाके चंद सालों में पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो जाए और CPEC के समरात हमें नजर आने लगे, तो हो सकता है उस वक्त कोई एक बेहतर सूरत हाल सामने आए, लेकिन ये कोई फौरन नहीं होगा। ठीक, आपके साथ इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल एक कमेटी है उसके मेंबर भी हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबरा भी हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए इससे पहले जो विजिट था UAE का, ज़ाहिर है कि स्ट्रेटेजिक एक अहमियत है पाकिस्तान की सऊदी अरब के हवाले से, वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जगह CPEC के हवाले से जब हम बात करते हैं, चीन पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हैं, तो इस पर जरा बताइएगा कितना अहम हमारे लिए चीन और उससे कहीं बल्कि कितना अहम चीन के लिए पाकिस्तान है, जरा बताइएगा। यकीनी तौर पे अगर देखें तो दो तरफा ताल्लुकात है और यकीनन चीन तो पाकिस्तान के लिए अहम है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस वक्त उसको इंटरनेशनली खासी मुश्किलात का सामना है। महातिर मोहम्मद साहब ने आते ही जब वो मलेशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उन्होंने कोई 26 बिलियन डॉलर के जो BRI प्रोजेक्ट थे वो सस्पेंड कर दिए। अगर हम म्यांमार की तरफ देखें तो उन्होंने 7.5 बिलियन डॉलर के करीब जो पोर्ट एक बन रहा था, बे ऑफ बंगाल पोर्ट, उसको डाउन स्केल करके वो 1.3 बिलियन डॉलर पे ले आए हैं। इसी तरह से हम्बनटोटा को देखने श्रीलंका में या जाम्बिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखने कि जो कर्जे अदा नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनको उसका कंट्रोल जो है चीन को देना पड़ रहा। तो डॉक्टर साहब इस वक्त खता कलामी की माफी, लेकिन इस वक्त जो एक आम तासुर उभर रहा था पूरी दुनिया में कि शायद चीन जो है वन बेल्ट वन रूट के इसमें डेट ट्रैप में दुनिया की मईशतें आ रही हैं, कर्जे चीन पे बढ़ रहे हैं, तो एक वो इमेज जो है चीन को खत्म करना है। इंटरनली उसने करप्शन के ऊपर तो बड़ा काबू पाया, 400-450 लोगों को उसने सजाएं दी, तो चीन के लिए पाकिस्तान इस हवाले से बहुत अहम है। जी, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि जो CPEC है, CPEC की कामयाबी चीन के अपने लिए और BRI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CPEC जो है उसको BRI का एक ज्यूल इन द क्राउन कहा जाता है। और यकीनी तौर पे चीन की पूरी कोशिश होगी कि CPEC के सम्राट जो है वो पॉजिटिव पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि जो चीन की कोलैबोरेशन है वो सिर्फ कर्जों में जाके खत्म नहीं होती है, बल्कि उससे वाकई जो अक़वाम है वो एक दूसरे से सीखती भी है और जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का उनका कॉन्सेप्ट है, उस हवाले से CPEC बहुत इम्पोर्टेंट है चीन के लिए। और यकीनी तौर पर चीन की ये ख्वाहिश होगी कि ये कामयाबी से मुकम्मल हो ये मनसूबा, ताकि BRI आगे एक्सपेंड कर सके। सही। अच्छा फराज साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि शुरुआत अच्छी है लेकिन मुश्किलात कम नहीं हुई और IMF सख्त शराइत रखेगा, किस तरफ इशारा किया था आपने? जी, वो इशारों से तो बहुत आगे चली गई बात, क्योंकि अब तो वाज़ेह हो गया है कि बिजली और गैस के नरखों में इजाफा और फिर रुपए की कदर जो अभी हाल ही में कम हुई है, और इतलात ये हैं कि ये यहाँ पे बात नहीं ठहरेगी बल्कि रुपए की कदर मजीद कम होगी। ये सब तो IMF के एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि दुनिया में पाकिस्तान समेत कई और ममालिक में भी जिसका नफाज माजी में होता रहा है।
और ये यहाँ पे इतलात इस्लामाबाद में ये हैं कि IMF पाकिस्तान से ये प्रायर एक्शन यानी उन इक़दाम के हवाले से पाकिस्तान से ये डिमांड कर चुका है कि ये सब कुछ आप करें कर्जे पे अंडरस्टैंडिंग से या कर्जे पे एक अग्रीमेंट के माहदे से पहले। तो ये बातें तो सब वही हो रही हैं और निजकारी की भी बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की। अब उसमें कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या कुछ प्राइवेटाइज होता है। कुछ अभी हाल ही में हुकूमत को मैं समझता हूँ कुछ नाकामियां भी हुई हैं, खासतौर पर ये स्टेटमेंट के जी PIA और स्टील मिल को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। भाई क्यों नहीं हाथ लगाएंगे, उनका जो इतना बड़ा खसारा है और दोनों इदारे। लेकिन फरहान साहब, एक आम आदमी के लिए ये समझना कितना मुश्किल होगा कि हम कर्जदार भी हो रहे लेकिन मुश्किलात खत्म नहीं, कम भी नहीं हो रही। तो देखिए ना, बात यह है कि जब आप मखरूज होते हैं और कर्जे को संभालने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है तो फिर ये तो एक मुश्किल कैफियत है। पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत है कि जी, और ये सालों साल से चला आ रहा है, तो पहली दफा हमने नहीं देखा कि मजीद कर्जा लेते हैं, मजीद मखरूज होते हैं और उससे खुशियां मनाते हैं, जो कि बड़ी अहमकाना एक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शख्स हो या कोई भी कौम हो या मुल्क हो, अगर आप ज्यादा मखरूज हो रहे हैं तो वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि बार बार कर्ज लेकर ये क्या वजह है कि हम मजीद कर्ज पे कर्ज दे रहे हैं और अपने हालात ठीक नहीं कर रहे हैं। कब वो वक्त आएगा जब हम अपने हालात ठीक करेंगे। ठीक, इस वक्त हमारे साथ पूरा पैनल हमारा मौजूद है। तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, किस तरह हालात आपको लग रहे हैं एक आम आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए? हुकूमत कमिटेड है कि 50 लाख घरों की भी तामीर करेगी, 1 करोड़ जॉब्स भी देगी, लेकिन माली मुश्किलात जो है इस वक्त हुकूमत के सामने खड़ी हैं। डेफिनेटली ये बात दुरुस्त है। अभी जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो हम उन अवामल की बात कर रहे थे जिनकी बुनियाद पर सूरत हाल में बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं। सऊदी अरब से जो पैसे आए हैं या चीन से आने की तवक्को है, कतर से बातचीत हो रही है, US से बातचीत हो रही है, किसी और IMF से बातचीत हो रही है। अब ये तो इसका उन कोशिशों का एक पहलू है जिनकी बुनियाद पर इससे बेहतरी आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमली सूरत हाल है वो वही है जो आप जिक्र कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं 10% कम होती हैं तो आम आदमी तो सोचता है कि मुझे उसकी रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाई। इस तरह आम आदमी सोचता है कि ठीक है, अगर स्टेट बैंक में डिपॉजिट आया है तो उसके नतीजे में मेरे जो मसाइल हैं, गैस की कीमतें जो हैं कम होनी चाहिए, बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, LPG की कीमतें कम होनी चाहिए, रोजगार के मौके ज्यादा मिलने चाहिए, इसके अलावा प्रोजेक्ट लगने चाहिए। लेकिन हमारी तरफ तो सूरत हाल ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जो ऑन गोइंग है वो भी बंद हो रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है कि शायद अभी नहीं चल सकेंगे। तो उससे तो आम आदमी को ज़ाहिर है घबराहट है और एक इस्तराबी कैफियत है। और टेक्निकली इस इक्वेशन को रखते हैं डॉक्टर आबिद सुलैनी साहब के सामने। डॉक्टर साहब, अगर IMF में जाने का जितने खतरात इस वक्त समझे जा रहे हैं और यकीनी तौर से अगर उसका स्टांस होता है स्ट्रिंजेंट शराइत के साथ, वो कहता है कि आप अपनी शरह सूद को बढ़ाइए, वो कहता है कि आप अपनी डॉलर रुपये पैरिटी जो है उसको बढ़ाइए, रुपये को डेप्रिशिएट कीजिए, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो कहेगा कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो 5.8% है उसको जरा साइड में रखें और स्टेबिलिटी की तरफ आइए। तो ऐसे में खान साहब के लिए 50 लाख घरों की तामीर, जो कि हम कह रहे हैं GDP अगर आपकी 8% की ग्रोथ हो तो शायद तब मैच कर पाए, 3, 3.5, 4% पे ये क्या मुमकिन होगा उनके लिए? क्या बैंक्स जो है वो लेंडिंग कर पाएंगे? क्या खान साहब 1 करोड़ जॉब्स का जो वादा किया है वो पूरा हो पाएगा? अगर हम यहाँ पर थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें, देखिए चीन जो है वो आपको ब्लैंक चेक में उस तरह से नहीं देगा जैसा कि सऊदिया ने दे दिया जी। IMF के पास जाना जो है वो हमेशा ही बड़ी बात नहीं होती है। IMF का एक इदारा बना ही इस मकसद के लिए है कि आप इससे जाके लैंडिंग कर सके। अब 2013 में अगर आपको याद है, 2013 में भी पाकिस्तान जैसा IMF के पास गया, लेकिन ग्रोथ होने की बुनियादी वजह जो थी वो टीपैक के तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी या उसके जो कर्जों के तहत इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में चलती रही। अभी जब हम जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है, तो चीन को हाथ पैर नहीं दे रहा होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान जो है जो अभी तक अनफंडेड पड़ा है उससे शायद कुछ प्रोजेक्ट से बात होगी कि उनकी फाइनेंसिंग हो जाए और एग्रीकल्चर को टारगेट किया जा रहा है। अगर चीन इससे कोई $4-5 बिलियन जो है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अगर कुछ कर लेता है, क्लिक कर लेता है
वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी, फरहान बुखारी साहब और तारिक चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जो दौरा चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल, 15 के करीब MOU साइन हुए और इस वक्त तवक्का बंद चली है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो जो वादे किए गए हैं हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ पलट आएगा। देखिए खबरों की जानिब बढ़ते हैं और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। कराची में पुलिस एहलकारों ने 1 करोड़ 39 लाख की डकैती करने वाले मुलजिम को 7 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पुलिस ने साबिक SHO शारा नूरजहां, राव उमैर और उसके साथी रियाज को गिरफ्तार कर लिया है।